आज आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है और हमें सिखाती है कि हमें दूसरों का बुरा ना सोचकर भले पर ध्यान देना चाहिए। इससे सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा भी भला होगा और साथ ही साथ हमें समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि यमराज एक आदमी को लेने के लिए यमलोक से पृथ्वीलोक पर आए और उन्होंने व्यक्ति के दरवाजे पर जाके दरवाजा खुलवाया। और यमराज जो इतनी दूर से आए थे, उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो उस आदमी ने एक गिलास पानी लिया और यमराज को दे दिया पीने के लिए। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति से कहा, उस आदमी से कहा कि मैं तो तुम्हें लेने आया था क्योंकि तुम्हारी जो जीवन है वो समाप्त हो गया है, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया और पानी पिलाने का काम जो बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम होता है, इसलिए मैं तुम्हारे इस काम से तुमने जो मुझे पानी पिलाया खुश हूँ। और मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ और एक डायरी देता हूँ। इस डायरी में 5 मिनट में तुम अपने लिए जो भी लिख दोगे वही हो जाएगा। अब क्या करना है, कैसे लिखना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तो यमराज ने डायरी निकाली, पेन निकाला, उस व्यक्ति को दे दिया। अब उस आदमी ने जैसे ही पेज खोला तो उसमें लिखा था कि भाई तुम्हारे जो साथ वाले पड़ोसी हैं, लेफ्ट साइड वाले, उनको जो है 5 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। तो उस आदमी ने सोचा, अरे 5 करोड़ की लॉटरी मेरे पड़ोसी को। उसने झट से लिख दिया, नहीं ये तो उसके लायक ही नहीं है। अब दूसरा पेज निकाला, दूसरे पर लिखा था कि तुम्हारे जो दूसरे साइड के पड़ोसी हैं उनको कार मिलने वाली है। तो आदमी गुस्सा हो गया, इसको कार कैसे मिल सकती है। उसने झट से पेन उठाया, डायरी में लिखा, नहीं ये इसके लायक नहीं है। अब तीसरा पेज पलटा तो पेज पे जो सामने वाले पड़ोसी के बारे में लिखा था कि ये जो तुम्हारा पड़ोसी है, इसको तो जो है वे जमीन खरीदने वाला है और कई एकड़ जमीन खरीदे, जमीन का मालिक हो जाएगा। उसको और गुस्सा आ गया कि मेरे पड़ोसी को इतनी सारी जमीन कैसे। उसने झट से पेन से लिखा पेज के ऊपर, नहीं ये व्यक्ति तो इस लायक है ही नहीं, जमीन मिलनी ही नहीं चाहिए। अब उस आदमी ने चौथा पेज पलटा। उस चौथे पेज पर लिखा था कि जो तुम्हारा बॉस है उसका जो है प्रमोशन होने वाला है, उसे बहुत सारी गाड़ियां वो खरीदने वाला और उसकी जो फैक्ट्री है वो 4 गुना ज्यादा फैल जाएगी, उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो जाएगी। तो सोचा मेरा बॉस इतना खड़ूस, दिन भर चाहे चिल्लाता रहता, इतना काम कराता, नहीं वो उसके लायक ही नहीं है, उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और उसने डायरी पर लिखा। तो जैसे ही उसने जो अगला पेज पलटा, वो पेज उसके अपने बारे में था, पूरा का पूरा खाली पेज था। उसको लिखना था इसके अपने बारे में क्या लिखना है। तो उस आदमी ने एक पल सोचा, जैसे ही लिखना शुरू किया, यमराज ने पेन और डायरी उसके हाथ से ले लिया और ये कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट थे और उस 5 मिनट में तुमने अपने 5 मिनट खत्म कर दिए। अब तुम्हारे पास एक भी पल नहीं है। मैंने तो तुम्हें मौका दिया था अपने लिए अच्छा लिखने का, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में लिखने में अपना समय बर्बाद कर दिया और अब तुम्हारी जो जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और ये कहकर यमराज उस व्यक्ति के प्राण जो है अपने साथ लेकर चले गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर वो आदमी दूसरों का, अपने पड़ोसियों का, मालिक का बुरा ना सोचकर जल्दी से अपने बारे में कुछ अच्छा लिख लेता तो उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं होती, वो जीवन में खुश रहता। या फिर अगर वो दूसरों की बुराई के बारे में ना ही सोचता, अपने समय जो है अपने बारे में लगाता, तो भी उसका जीवन अच्छे से गुजरता। तो इस सब में सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। सोचो तो भला सोचो, वरना गलत कभी ना सोचो।